तो यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज़ पे करते हैं क्लिक, यानी अपीयरेंस में आना है। ये जैसे ही जहाँ पे हमारी थीम ठहरी है तो ये कस्टमाइज़ पे हम लोग करते हैं क्लिक। देखें अब यहाँ पे थीम ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो देखें सबसे पहला यहाँ पे आ गया लोगो एंड फेव आइकन, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लोगो और अपना फेव आइकन जो है सेट करना है। लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ये लोगो मेकर, फिर इसके बाद है कूल टेक्स्ट। लोगो मेकर की हेल्प से भी आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो। ये देखें इतने सारे डिज़ाइन जो है ना इसमें दिए हुए ना। कूल टेक्स्ट की हेल्प से भी एक अच्छा और बेहतरीन लोगो बनाया जा सकता है। तो एक लोगो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, यानी कूल टेक्स्ट की हेल्प से जो है ना एक लोगो मैं बना लेता हूँ। तो लोगो मेकर है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगो मेकर की हेल्प से एक अच्छा लोगो बना सकते हो। ठीक है, ये टेक्स्ट, ये देखें यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट आ जाएगा। तो देखें ये यहाँ पे जो प्रीवियस जो ठहरा है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। जो अगर हम न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। एक लोगो हमने यहाँ पे सेट करना होता है, इसकी हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं, इसकी हेल्प से भी हम एक अच्छा लोगो बना सकते हैं। अब इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसकी हेल्प से आप एक अच्छा एक बेहतरीन लोगो अपना बना सकते हो। ठीक है, तो एक लोगो मेरे पास जो है ना ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो वो वाला जो है ना मैं ले लूँगा। यहाँ पे ये अपलोड, ये मैं आ जाऊँगा अपने डाउनलोड में, और यहाँ पे जो है ना एक लोगो मेरे पास ठहरा है। ये देखें ये वाला एक लोगो ठहरा है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखें ये लोगो अब हमारे पास आ गया है। चूज़ इमेज, बल्कि ये फेव आइकन की जगह पे हमने लोगो को सेट कर दिया है, तो लोगो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये चूज़ इमेज। ठीक है, तो देखें ये लोगो हमारे पास यहाँ पे सेट होके आ गया है। तो इसकी विड्थ हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। तो ये देखें विड्थ मैंने इसकी बढ़ा ली, इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये है फेव आइकन। फेव आइकन जब आप लोगो बना रहे हो तो उस वक्त एक फेव आइकन भी आपने बना लेना है। देखें ये फेव आइकन मेरे पास ठहरा है, तो इसको उठा के इसको भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास अपलोड हो रहा है, तो फेव आइकन भी मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे फेव आइकन भी मेरे पास सेट होके आ गया, और ये लोगो भी मेरे पास बन के आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें इनको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने पब्लिश पे कर दिया क्लिक। तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। ये देखें ये लोगो इस तरह से सेट होके यहाँ पे हमारे पास आ गया। देखें यहाँ पे लोगो भी हमारे पास सेट होके आ गया है, तो फेव आइकन भी हमारे पास ये देखें ये सेट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें शो नहीं हो रहा, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये भी शो हो जाएगा। ये देखें इसको ना फेव आइकन कहा जाता है। ये देखें ये इस तरह से ये भी हमारे पास सेट होके आ गया। तो जब आप अपना लोगो बनाओ तो उस वक्त फेव आइकन भी इसी तरह से सेट कर लेना है, आपने बना लेना है। अब लोगो हमने सेट कर लिया तो हम बैक आ जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ये हेडर एंड ब्रेड कम। ठीक है, तो टॉप बार विजिबिलिटी, ये वाला जो टॉप बार विजिबिलिटी है इसको हम शो करना चाहें कम, ये देखें इस वक्त शो आ रहा है, तो इसको मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड भी हो जाएगा। ये देखें ये इस वक्त जो है ना मेरे पास हाइड होके आ गया। तो इसको मैं हाइड ही रहने देता हूँ क्योंकि इससे हमारे वेबसाइट की लुक्स ख़राब हो रही है। तो अगेन मैं बैक आ जाता हूँ। फिर इसके बाद आ जाती है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है ये वाली, ये देखें मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू जो है ना शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको स्टिकी कर दूंगा और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू भी मेरे पास स्टिकी आ जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ पब्लिश। ठीक है, तो मेन्यू क्योंकि हमने यहाँ पे सेट करना है, अभी जो है ना सेट नहीं हुआ हमारे पास ये वाला मेन्यू, तो इसलिए जो है ना ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो ये इसको भी हम लोग जब मेन्यू बनाएंगे तो ये भी हमारे पास टिकी होके आ जाएगा। ठीक है, मेन टाइटल एरिया, तो जो हमारा मेन टाइटल एरिया है तो उसकी जगह पे हम बैकग्राउंड की इमेज भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट एंगल भी हम लोग इसको सेट। अब फिर इसके बाद आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी लैटिन एक्सटेंडेड, सिरिलिक एक्सटेंडेड। ठीक है ना, ये थीम, लेआउट एंड कलर। ये थीम की लेआउट अगर आप सेट करना चाहो तो ये मतलब इस वक्त जो है ना ये वाइड आ रही है, अगर इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप बॉक्स भी कर सकते हो। तो ये हमारी थीम यानी हमारी वेबसाइट ये जो है ना एक बॉक्स की सूरत में यहाँ पे आ जाएगी। आपकी मर्ज़ी, इसको आप जैसे सेट करना चाहो। फिर इसके बाद है शॉप। शॉप का जो है ना ये 12
प्रोडक्ट जो है ना शो करें और लेफ्ट साइड पे, ये शॉप के लिए जो वो कॉमर्स हमारे पास है। फिर इसके बाद आ जाता है फुटर विजेट लेआउट, 4 इसमें हमें शो कर रहा है फुटर में। इसको आप ज़्यादा करना चाहो तो आप ज़्यादा चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है ना। 6 कराना चाहो आप, 2 कराना चाहो, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कस्टम कोड। अगर आप कोई कस्टम कोड भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो मतलब कस्टम CSS की सेटिंग वगैरह है तो उसको आप करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद अदर सेटिंग, अदर में शो ACF एडमिन पैनल वगैरह है तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी, और गूगल की API वगैरह भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये थीम ऑप्शन, मतलब थीम ऑप्शन को जो है ऐसे ही हमने सेट करना होता है। अब जो भी सेटिंग हम लोगों ने की है, यानी जो भी चेंजिंग की है, तो ये चेंजिंग जब हमारे पास हो जाए तो फिर हमने फाइनली जो है पब्लिश पे क्लिक करना होता है ताकि ये कम्प्लीटली हमारी वेबसाइट पे आ जाए। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब ये थीम सपोर्ट है, कोई किसी किस्म की आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हो। फिर इसके बाद साइट आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ये मूवर पैकर, इसकी जो डिटेल है इसको आप ऐड कर सकते हो। अब फिर इसके बाद कलर्स वगैरह ये यूज़ हुए हैं, इसके अलावा कोई दूसरे कलर आप ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ भी यानी इमेजेस वगैरह शो नहीं कर रही, सिर्फ वाइट कलर ही है। अगर आप इमेज शो कराना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद मेन्यूज़ आ जाते हैं, ये देखिए मेन मेन्यू, ये यहाँ पे गिवन है सर्विसेज मेन्यू, टॉप मेन्यू, ठीक है। तो ये 3 मेन्यू हैं, इनकी लोकेशन आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, बल्कि इनको एडिट करूँगा मैं नेक्स्ट जाके जो है ना, इनको मैं एडिट करूँगा। मज़ीद आप इसमें लोकेशन ऐड करना चाहो तो ये व्यू लोकेशन पे क्लिक करके इनको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं बैक आ जाता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है विजेट सेक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विजेट में हमारे पास हेडर है, नेविगेशन है और फुटर है, मतलब 3 पोर्शन हमारे पास हैं। सबसे पहला है ये हेडर, ये देखें ये विजेट के थ्रू जो है ना डाटा हमारे पास आ रहा है। ये देखें ये मोबाइल नंबर, ये ओपनिंग टाइम और ये ईमेल एड्रेस, तो ये हेडर में आ रहा है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कॉल अस एनी टाइम, ये वाला जो नंबर है इसको हम एडिट कर सकते हैं। कॉल अस एनी टाइम, यहाँ पे हम अपना नंबर डाल सकते हैं। ये मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आपने सिमिलरली अपना नंबर डाल देना है। ये देखें इसी तरह से ये मेरा अपना नंबर यहाँ पे आ जाएगा। URL यहाँ पे डालना चाहो आप कर सकते हो, URL वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई आइकन मज़ीद आप इसमें डालना चाहो, अब नंबर है तो ज़ाहिर सी बात है नंबर का ही आएगा आइकन, तो ये वाला मोबाइल नंबर, ठीक है ना। ये देखें इसकी जगह पे जो है ना ये वाला आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये कॉल अस एनी टाइम। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। मज़ीद मैं इसको बैक कर देता हूँ तो ओपनिंग टाइम इसको आप चेंज करना चाहो 8 से 6 तक है, इसको 9 से 5 तक आप करना चाहो तो आप कर सकते हो सेम इसी तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद ईमेल को आप ऐड करना चाहो, चेंज करना चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो। रिक्वेस्ट कोट मतलब कोटेशन वगैरह आपने डालनी है, कोई भी मतलब कोटेशन आपने लेनी है तो उसका लिंक जो आपका पेज है तो उसका यहाँ पे लिंक आपने डाल देनी है, तो ये न्यू टैब पे जो है ना इसी तरह से ये चला जाएगा। अब ये वाली सेटिंग करने के बाद इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो सिमिलरली इसी तरह से ये वाला पोर्शन जो है ना आपका ऐसे करके एडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है नेविगेशन। नेविगेशन में आप कोई विजेट डालना चाहो आप डाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ विजेट दिए गए हैं, कुछ भी यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन भी सेम इसी तरह से, यानी कि 4 हमारे पास ये गिवन है, 4 पोर्शन ये इसी तरह से ये वाले गिवन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे फुटर विजेट है तो इनको आप एडिट करना चाहो, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहो तो सेम इसी तरह से आप इनमें ऐड कर सकते हो। होम पेज की सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक पेज आ रहा है, यानी कि होम सेक्शन में ये देखें स्टैटिक पेज, पोस्ट पेज में ये न्यूज़ पेज आ रहा है। मतलब मज़ीद हम इस अपने होम पेज ये वाली इसकी सेटिंग करने के लिए हमें अपने पेजेस में जाना होगा, यानी होम पेज में हम लोग जाएंगे। होम पेज की सेटिंग सिमिलरली इसी तरह से वू कॉमर्स की सेटिंग है। स्टोर नोटिस है, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट इमेज, इनको आप देखना चाहो आप देख सकते हो, इसको आप छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो, यानी इस स्टोर के थ्रू कुछ सेल कर रहे हो
यानी कुछ चीज़ें आपने लिस्ट कर दी हैं, कैटलॉग बना दिया है, तो उसकी सेटिंग भी यहाँ पे वूकॉमर्स के थ्रू आप कर सकते हो। एडिशनल CSS भी सेम उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं अगेन जो है ना वापस आ जाता हूँ और इसके होम पेज में आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आना है अपने पेजेस सेक्शन में। ये इसी तरह से ऑल पेजेस जो हमारे ठहरे हैं तो उन पे हम लोगों ने करना है क्लिक। अब कस्टम साइड बार प्लगइन है जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रही, तो इसकी जो क्लासिक विजेट्स है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना क्लासिक विजेट की जो प्लगइन है इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और ये पेजेस हमारे पास आ गए सारे के सारे। तो देखें ये इस तरह से हमारे पास ये ठहरे हैं। तो ये है होम पेज, इसकी हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। तो एडिट पे करते हैं क्लिक। मतलब इसमें जितनी भी पेज बिल्डर के थ्रू जो चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे जो गिवन है इनको हम लोग एडिट कर सकते हैं। इस प्लगइन को हम लोगों ने एक्टिवेट कर देना है। प्लगइन अब हमारे पास वो क्लासिक एडिटर जो कि एक शो कर रही थी तो उसको भी हमने एक्टिव कर दिया। अब ये है एडिट होम पेज। ठीक है, ये यहाँ पे विजुअल एडिटर, हेलो देयर एंड वेलकम। ठीक है ना, सबसे पहला जो है ना हमारे पास ये आ रहा है, ये देखें ये वाला पोर्शन, इसको हमने एडिट करना है। तो इसको जो है ना ये पेंसिल के निशान पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाला, इसकी जगह पे हम अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। मतलब कोई भी हमारी कंपनी का नेम है, कुछ कंपनी की चीज़ें हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना ये एरर यहाँ पे दे रहा है, तो नेट स्लो होने की वजह से जो है ना ये मेरे पास शो कर रहा है इसी तरह से। तो देखें यहाँ पे हेलो देयर एंड वेलकम ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो आप अपने बारे में, आप अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हो। फिर आवर वेयर हाउस सर्विस आर नेविगेशन, जो भी आपका है, मतलब जो भी आप वर्ड कहते हो अपने बारे में। कोई मज़ीद इसमें पेज ऐड करना चाहते हो तो इसकी जगह पे ये वाला पेज का लिंक आप डाल दोगे। तो ये यानी सेट करने के बाद इसको डन पे क्लिक कर देना है। मज़ीद एट्रीब्यूट, लेआउट, मोबाइल लेआउट या डिज़ाइन इसमें ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ये डन पे क्लिक कर देना है। सेम फीचर्ड ब्लॉक ये वाला, मतलब ये वाला जो शो कर रहा है यहाँ पे इमेज, ये फिर ये वाला और ये ऐसे करके इसको भी सेम ऐसे ही आपने एडिट कर लेना है, ये ऐसे करके। फीचर्ड पेज भी सेम इसी तरह से। फिर इसके बाद आइकन बॉक्स, पैकिंग एंड स्टोरेज ये वाला जो आ रहा है ये, इसको भी सेम ऐसे ही आपने एडिट करना है, एक आइकन डालना है। ठीक है ना, सेम इसी तरह से मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आइकन भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट भी आप चूज़ कर सकते हो, जितनी भी सेटिंग है यहाँ पे आप कर सकते हो। और इसको जैसे डन और फिर सेव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यानी आखिर में अपडेट यहाँ पे जो आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपडेट होके आ जाएंगी। ये देखें इसी तरह से पैकिंग एंड स्टोरेज, वी कैन पैकेज, ये ड्रॉप बॉक्स जो है ना यहाँ पे आ रहा है। ये मज़ीद कोई और आइकन आप डालना चाहो तो पैकिंग के रिलेटेड है तो ड्रॉप बॉक्स ही आएगा ना, तो ड्रॉप बॉक्स का आइकन लगा के तो इसको ये डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद कॉल टू एक्शन, कोई कॉल टू एक्शन आप इसमें रखना चाहो, ये वाले कोई भी कॉल टू एक्शन, कोई भी वर्डिंग है जिससे आप अपने कस्टमर को कैच करते हो तो ये वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद लेटेस्ट न्यूज़, ये विजुअल एडिटर, आवर सर्विसेज, ये जितनी भी चीज़ें हैं, गूगल की एपीआई, यहाँ पे गूगल की एपीआई आप डालोगे तो यहाँ पे जो कि ये गूगल मैप यहाँ पे शो कर रही है, सॉरी ये इधर, ये देखें ये वाला, जब एपीआई डालोगे तो यहाँ पे गूगल की ये वाली सेटिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। नंबर काउंटर भी यहाँ पे शो हो रहा है, ऑफिस वर्ल्ड वाइड, ये वाला नंबर काउंटर जैसे मैं नीचे करके आता हूँ तो ये नंबर दौड़ने लगते हैं, तो ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद है स्लाइडर विद कैप्शन, मतलब कैप्शन के थ्रू आए। अब इस इमेज को आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, जस्ट इस पर क्लिक करना है पेंसिल के निशान पे और न्यू पिक्चर इसकी जगह पे रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है ये स्लाइडर का, ये देखें ये वाला, ये टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके नीचे ये टेक्स्ट आ जाएगा, फिर बटन, ये सेम आप इसी तरह से इसमें एडिट करते हो। ये भी पिक्चर इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगी, इसको भी आपने सेट कर लेना है। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट भी आपने यहाँ पे लगा देना है। ये फिर दूसरा स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा ये।
ठीक है ना। फिर तीसरा स्लाइडर सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली साइकिल द स्लाइड, अब देखें ये स्लाइडर जो है मेरे पास यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, तो इसको मूव कराने के लिए जो है ना मैं ये ऑटोमेटिकली स्लाइड इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसको ना मैं कर देता हूँ 3000 नहीं सॉरी 2000, इतना हम लोग कर देते हैं। फिर इसके बाद बाकी की सेटिंग है बैकग्राउंड की वगैरह की, नो साइड बार, लेफ़्ट साइड बार, इनको आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद मैंने अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो ये सेटिंग इस पर आ जाएगी। तो ये अपडेट मेरे पास हो जाए, मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, फिर हमारे पास स्लाइडर भी मूव करने लगेगा। अब पेज हमारे पास अपडेट हो चुका है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आना है, इस पेज को करते हैं रिफ़्रेश और हम लोग देख लेते हैं कि ये सेटिंग हमारे पास आई है कि नहीं आई। तो अब हम इसके पेजेस यानी मेन्यू वगैरह को भी हम लोग देख लेते हैं कि अपेरेंट सेक्शन में आना है और फिर ये मेन्यू पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्योंकि नेट मेरा स्लो है तो दो तीन पेज जो है ना मैं ये ओपन कर रहा हूँ। तो देखें नेट जो है ना यहाँ पे सुबह से जो है ना ये तंग कर रहा है। तो देखें अब यहाँ पे स्लाइडर भी हमारे पास देखें ये ऑटोमेटिकली जो है ना मूव कर रहा है। ये मतलब उसमें जो सेटिंग हमने की तो वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब हम लोगों ने आना है अपने मेन्यू सेक्शन में। ये CSS इसकी जो है ना ब्रोक हो गई है नेट के स्लो कनेक्शन की वजह से, तो इसको मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब जो मेन मेन्यू हमारे पास ठहरा है तो इस पर कोई भी पेजेस नहीं ठहरे हुए, तो कुछ पेजेस हम इसमें सेट कर लेते हैं। सबसे पहले होम पेज, ठीक है, फिर इसके बाद अबाउट, कंटैक्ट, ठीक है, सर्विसेज का पेज, ठीक है, शॉप का आप डालना चाहो आप डाल सकते हो। ऐड टू मेन्यू इस पे कर देंगे क्लिक। तो देखिए ये पेजेस हमारे पास यहाँ पे सेट होके आ चुके हैं। ये मेन टाइटल, अब सेव मेन्यू इस पे कर देंगे क्लिक। अब ये सेव होके हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं ये सेव हो जाए। ठीक है, तो अब मेन्यू जो है ना सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। तो अगेन हम इसको आके करते हैं रिफ़्रेश, देख लेते हैं। तो ये देखिए मेन्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। अब क्योंकि ये मेन्यू ज़्यादा थे तो इसलिए जो है ना ये जगह इसमें जो है ना ख़राब होकर आ गई है। तो इसको ना मैं हटा देता हूँ कुछ मेन्यूज़ को। ठीक है, तो थोड़े ये मेन्यू मैंने बचाए हैं, फिर अगेन मैं इसको जो है ना सेव कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मेन्यू हमारे पास आ गए थे, तो इसलिए जो है ना ये लेआउट हमारे पास ये ख़राब होके आ गई है। तो इसको मैं अगेन ये सेव हो जाए। तो ये मेन्यू अब हमारे पास सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो अगेन हम इसको आके रिफ़्रेश करते हैं। देखें ये इस तरह से ये मेन्यू हमारे पास आ गए। एक नीचे यहाँ पे चला आया है, तो इसको भी आप साइड पे ले आओ या इसको रिमूव कर दो, तो ये बेहतरीन जो है ना हमारे पास ये बने बनाए आ जाएंगे।